नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के बैनर तले मनरेगा कर्मचारियों ने अपने वेतनमान और सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। धरना में देश के विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों से मनरेगा कर्मी शामिल हुए। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप ने कहा कि महंगाई के अनुसार 10-12 हजार रुपए में घर परिवार नहीं चल रहा, इसलिए सरकार के सामने अपनी मांग शालीनता के साथ रखना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, हमारी बातें नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि हम मनरेगा कर्मी 17 वर्षों से विभिन्न कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते आ रहे हैं। सरकारी काम करते हुए भी हम सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते हैं। इसके कारण हमारा वेतनमान और अस्थायीकरण नहीं होता है। सरकार से मांग है कि हमें वेतन दिया जाए और सरकारी सेवक घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में शिक्षकों को वेतनमान घोषित किया गया, उसी तरह मनरेगा कर्मियों को भी वेतनमान घोषित किया जाए। और 17 वर्षों से मनरेगा सहित सरकार के द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यों को पूरी निष्ठा और लगन से कर रहे हैं। हम लोग सरकारी काम करते हुए भी सरकारी सेवक नहीं कहे जा रहे हैं, जिसके कारण हमको हमारा वेतनमान और हमारा नौकरी परमानेंट नहीं हो रहा है। सरकार से यही मांग है कि हमें हमारा हक वेतनमान और परमानेंट करने की कृपा करें और हमें सरकारी सेवक घोषित किया जाए। को लेकर के अक्सर ये आरोप भी रखता है ये कांग्रेस की योजना थी और नरेंद्र मोदी इसको कहते हैं हम बरकरार रखेंगे, उसके बाद भी यदि हो रहा है। आप लोग क्या किन किन राज्यों से आए हुए हैं, या सिर्फ दिल्ली से हैं या बिहार से हैं? हम लोग देश के विभिन्न भागों से हैं। 29 राज्य सहित केंद्र शासित प्रदेश जहाँ जहाँ मनरेगा चलते हैं सभी जगह से हैं। कर्नाटक से, केरल से, तेलंगाना से, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल से लेके गुजरात और गुवाहाटी तक सभी जगह से हम लोग हैं। और कही जाती है कि ये कांग्रेस की योजना है, तो वैसे तो देश जब आजाद हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी और विभिन्न संस्थाओं का जन्म कांग्रेस के समय में हुआ, तो क्या उस सबको बंद कर देना उचित होगा? ये सरकार राजनीति से ऊपर की विषय होती है। कर्मचारी किसी सरकार के कर्मी नहीं, वो देश के कर्मचारी हैं। इसलिए इस भावना से राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों की मांगों को पूरी करनी चाहिए सरकार को। बिहार में शिक्षकों को वेतनमान मिल गया, क्या आप लोगों को भी चाहिए वेतनमान के लिए? हम लोग तो वेतनमान और नौकरी परमानेंट के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं और यही मांग है। हम लोग महंगाई के अनुसार हमारा घर नहीं चल रहा है 10,000 12,000 से, इसलिए हम लोग लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात को बहुत निम्रता और शालीनता से रखने का काम किए हैं। अनुशासित सिपाही की तरह रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की संवेदनहीनता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या शुभ नाम हुआ? आ गया है, फिर भी अभी लोग लुभावन बहुत वादे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं, हक भी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वो रेगुलेशन के और गाइडलाइन के हवाला देते हैं, जबकि मनरेगा में 1000 बार संशोधन हुआ है। मनरेगा कर्मचारियों के वेतन और उनके परमानेंट के लिए एक संशोधन क्यों नहीं कर सकती है सरकार?